देखिए क्लास टेंथ के लिए आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में। देखिएगा चैप्टर ये 18 है, 15 नहीं है। आपके जो चैप्टर है वो 18 है, 15 नहीं है। देखिए अब ये जो एनसीईआरटी है ना उनके लिए 15 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे आज। प्रोबेबिलिटी में आपको फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, जो कि ये है। ये फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन। अरे फॉर्मूला पी ई इक्वल, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल। आपको याद रखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। ये पहले लेना है, ये बाद में लेना है। और नीचे आपको याद रखना है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये नीचे वाला तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पी ई इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ओके, अब देखिए आगे। देखिए यहाँ पे अब आपको एक ये चीज़ याद रखनी है कि लिखा है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़। ये जो डार्क किया हुआ है ना इसी को देखना है, बाकी को नहीं देखना। देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि द सम ऑफ the probabilities of all the elementary events of the experiment is 1। यानी जो प्रोबेबिलिटी थी ना, ये प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जितने भी इवेंट होंगे उन सब का सम, जैसे एक इवेंट है, 2 इवेंट है, 3 इवेंट है, इन सब का सम 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, इसलिए लिखा गया ऑब्जर्व that the sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए यह जो लिखा है ना, ये लिखा है कि प्रोबेबिलिटी, ये लिखा है कि इन जनरल इट इज ट्रू दैट फॉर एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसे पी ई से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, पी ई से, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी होने की, यानी एन इवेंट ई। बट अगर ये आ जाए कि एन इवेंट नॉट ई, यानी जब इवेंट ना हो, यानी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, तो पी का फॉर्मूला हमें पता है, एम अपॉन एन। एम क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, एन क्या है, टोटल आउटकम्स। देन जब ये बोल रहा है कि नॉट ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो पी ई बार, इसे पी ई बार बोलेंगे, ठीक है, पी ई बार बोलेंगे। तो पी ई बार इक्वल हो जाएगा 1 माइनस जो हो गई है वो उसको, ठीक है ना। ये तो वैसे इन दोनों का सम होता है 1 होता है। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ, देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे पी ई प्लस पी ई बार इक्वल 1 होगा। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखिएगा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा, 0 या 0 से ज़्यादा, यानी हम इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई इक्वल लेस देन एंड इक्वल 0 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल 1। यानी इसको पूरे को हम पढ़ेंगे तो 0 इज़ लेस देन इक्वल पी ई लेस देन इक्वल 1। यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, बट 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, हम आपको एक चीज़ का पता रखना है, डाइस का, ठीक है। ये आपकी डाइस है, ये डाइस आपने देखी होगी, मैंने आगे बनाई भी हुई है, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। ये रही देखो डाइस में मैंने लिखा हुआ नंबर, यानी इसके ऊपर जो नंबर होंगे ना उसकी बात कर रहे हैं।
ये देखिए मैंने लिखा डाइस। अब देखिए यहाँ पे ये जो डाइस है ना हमारी, इस डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं। डाइस इसे बोलते हैं पासा होता है ना, जो जिसको हम लूडो खेलते हैं। कौन सा लूडो गेम खेलते हैं ना, वो लूडो गेम के लिए तो 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। इनमें से आपको पता होगा कि 2 4 एंड 6 इवन नंबर है, ये सब आपको पता रखना है। 1 1 3 एंड 5 ओड नंबर है, 1 3 एंड 5 ओड नंबर है, ओके। एंड 2 4 एंड 6 इवन नंबर है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 2 है, 2 एंड 5 एंड 3 ये प्राइम नंबर है। 2 3 एंड 5 प्राइम नंबर है, यानी ओनली और ओनली सेल्फ डिवाइडेड है एंड 1 से डिवाइडेड, बट किसी और अदर किसी से नहीं है। और 1 ना तो प्राइम है, प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, आपको पता रखना है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, और ये देखिएगा कॉइन। कॉइन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2 पार्ट होते हैं कॉइन के। कॉइन के 2 पार्ट होते हैं, इनमें एक होता है हेड और एक होता है टेल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे भी यही लिखा था मैं ये आपको डाइस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाइस में 6 पार्ट होते हैं। तो अगर यदि आपने इफ़ 1 डाइस थ्रो किया है, 1 डाइस थ्रो किया है तो टोटल आउटकम्स आएंगे 6। बट अगर यदि आपने 2 डाइस थ्रो किए, अगर आपने 2 डाइस थ्रो किए तो नंबर आ जाएंगे 36। ये इसको लगाते जाना है, ठीक है। 3 किए तो 2 1 6, ओके। से 4 किए होते तो 2 की पावर 4 अरे 6 की पावर 4, बट बेटा इतना आएगा नहीं, आपके 2 की पावर अरे 6 की पावर 3 तक आ सकता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे कि आपने ये कॉइन है आपका, ये कॉइन है, तो अगर आपने यहाँ पे 1 कॉइन थ्रो किया है तब तो टोटल आउटकम्स आएंगे 2, बट आपने 2 कॉइन थ्रो किए तब आएंगे 4, 3 कॉइन थ्रो किए तब आएंगे 8, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे जो ये जो लिखा है ना, यहाँ देखिए ये जो मैंने लिखा है, ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जब प्रोबेबिलिटी में पॉसिबल ही नहीं इवेंट, तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज नंबर पी एंड सच दैट तो 0 लेस देन पी ई लेस देन इक्वल 1, इतना ध्यान रखिएगा आप। एंड ये हम पढ़ चुके हैं, आगे बता दिया था, ये भी आपको बता दिया था। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये सब समरी है जो मैंने इसका भी पिक ले लिया ताकि मैंने कहा बता अच्छे से आप समझ सको। देखिएगा यहाँ पे भी ये लिखा है नंबर ऑफ़ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, बट आपको नॉर्मल याद रखना है कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना, इसको आगे इसको पीछे करना है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं डाइस बता चुका हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे ये मैंने आपको कार्ड बताने की कोशिश करी है, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है आपका कार्ड। देखिए कार्ड में मैंने बताया कि टोटल जो पत्ते होते हैं ना ताश के, वही कार्ड है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो कार्ड है, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, कितने 52, उसमें से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, ओके। अब आपको देखिएगा यह भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें देखिएगा कि हर्ट, उसमें से हर्ट 13 होते हैं, डायमंड 13 होते हैं, स्पेड्स 13 होते हैं और क्लब्स भी 13 होते हैं, यह भी आपको पता रखना है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आपको नॉर्मली याद रखना है कि हर्ट होता है ना, हर्ट 13 है, उनमें से 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक एंड 1 इक्का होता है। डायमंड में भी एज इट इज़ 4 होते हैं, स्पेड्स में भी 4 होते हैं और क्लब्स में भी 4 होते हैं। इसलिए मैंने नीचे लिख रखे हैं, यहाँ लिखेगा, मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि टोटल इक्का इन कार्ड 4, टोटल जैक इन कार्ड 4, टोटल किंग इन कार्ड 4 एंड टोटल क्वीन इन कार्ड 4, ठीक है। इन चीज़ों को आपको पता रखना था। अब देखिए एक चीज़ और रह गई, वो चीज़ है यहाँ देखिएगा ये वाला पार्ट है, इसमें आपको ईयर के बारे में पता होना चाहिए कि ईयर 2 टाइप्स के होते हैं, कितना टाइप्स के, 2
टाइप्स के होते हैं ईयर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लीप ईयर और एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। उनमें से आपको लीप ईयर के बारे में ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर 366 डेज का होता है। और लीप ईयर का पता कैसे चलोगे, जैसे अभी चल रहा है 2020, अभी कौन सा चल रहा है 2020, तो 2020 लीप है या लीप या ऑर्डिनरी देखिएगा। तो इसमें आप 4 से डिवाइड करिएगा, अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइडेड है तो आप समझ जाओगे कि लीप ईयर है। सपोज करिए डिवाइड, तो ये हो रहा है 505, यानी ये कम्प्लीटली डिवाइड है, तो आप समझ जाओगे कि लीप ईयर। जैसे 2016 था ना, वो भी लीप ईयर था, यानी हर 4 ईयर के आफ्टर लीप ईयर आता है, ठीक है। जैसे अभी 2024 आएगा, वो भी लीप ईयर होगा। ऑर्डिनरी ईयर यानी जो ईयर होता है ना, इफ दैट ईयर्स देन डिवाइडेड बाय नॉट डिवाइडेड बाय 4, जो 4 से डिवाइडेड नहीं है वो सभी ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, जिन्हें हिंदी में साधारण वर्ष कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए सारा का सारा कि कितने महीनों में कितना डेज होते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसमें आपको ये पता रखना है कि जो अपनी हैंड की जो मुट्ठी होती है ना, मुट्ठी से आप अपने जो पहली अंगुली, उस अंगुली से आप जो ऊपर है ना बनी हुई, जो जिसको हम माउंटेन कह सकते हैं, वहाँ से आप देखिए चलना स्टार्ट करिएगा। तो जहाँ जहाँ माउंट बने हुए ना, खाई बनी हुई है, वहाँ तो आपके 30 आएगा। ओनली फॉर फरवरी का ध्यान रखिएगा, फरवरी जब लीप ईयर होगा तो 29 की होगी, ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 28 की होगी। तो इन सभी का आपको पता होना चाहिए कि जनवरी 31 की होती है, मार्च 31 का होता है, मई 31 का होता है, एंड जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, यानी 7 मंथ होते हैं ना, वो सब के सब किसके होते हैं, 31 के होते हैं। एंड अदर 4 मंथ होते हैं, वो 30 के होते हैं, 1, 2, 3 और 4। एंड देखिएगा, जो फरवरी वो 28 की भी होती है, 29 की भी होती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए जो इन पूरी प्रोबेबिलिटी में बस इतनी सी बातें हैं जिनको आपको पता रखना है। अगर यदि आप ये पूरा कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, वो इसमें से 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आपके 4 नंबर कम्प्लीटली आ सकते हैं अगर यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो, ठीक है। जो ना कोई इसमें ज़्यादा फॉर्मूलों की झंझट मारी है, ना ही कोई ऐसी कोई कंडीशनों की झंझट मारी है, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जैसे फर्स्ट हमारा आ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन थ्रोविंग अ डाइस, इन डाइस को थ्रो किया जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे इन थ्रोविंग अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का आपको मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है, आपको दिख जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ लिखूँगा ताकि आपके सामने क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा कि अडाइस throwing getting total outcomes इक्वल 6, और ब्रैकेट करके आपको बताने 1 2 3 4 5 6, ये आपका टोटल आउटकम्स है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोर देन 4, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स
यहाँ पे आप लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स देखिए यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, मैं अलग लिखता हूँ तो ऊपर दूसरी पेन लेके। देन यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स इक्वल मोर देन 4। क्या लिखा है? मोर देन 4 लिखा है ना, मोर देन 4। देखिए मोर देन 4 कितना होता है? ओनली फॉर इसने लिखा मोर देन 4, तो 5 और 6 ब्रैकेट करके इक्वल करोगे 2। फिर यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट। क्या लिखोगे? वी नो दैट पी ई इक्वल लिखोगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था वहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स। तो देखिए इसमें हम पुट कर देंगे। यहाँ देखिए पुट क्या करना है हमें। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में हमारे पास आया फेवरेबल आउटकम्स अपन, तो फेवरेबल आउटकम्स को m और टोटल आउटकम्स को n। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना है? 2। टोटल आउटकम्स कितना है? 6। तो इन दोनों को काट दो 1/3। ये 1/3 ना, ये लेस देन 1 है। बस यही आंसर है। आपको पता होना चाहिए कि 1 से ग्रेटर ना हो, लास्ट आंसर 1 होना चाहिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रहा है? सेकंड क्वेश्चन में ये बता रहा है कि कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एवरी टाइम। देखिए यहाँ पे तो हम वापस वही करेंगे, क्वेश्चन नंबर कुछ लिखेंगे, अ कॉइन throwing getting a रिजल्ट। देखिए तो यहाँ पे जो रिजल्ट आना है ना, वो हमारे पास कितना, अ कॉइन थ्रोविंग गेटिंग अ रिजल्ट 2 हेड एड टेल। ये सारे आपको बताने, बट यहाँ पे लिखेंगे बट 2 कॉइन throwing getting रिजल्ट इक्वल कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉइन थ्रोविंग गेटिंग अ रिजल्ट 2 की पावर 2 इक्वल हो जाएगा 4। 2 की पावर 2 इक्वल हो जाएगा 4। ये अब ये तो आपके पास क्या है, टोटल आउटकम्स यानी n की वैल्यू है ये। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब हमें इसका सेकंड पार्ट है वो चाहिए। तो देखिए अब हम वापस लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे क्या लिखा है कि आगे लिख रहा था कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड एवरी टाइम। हेड एवरी टाइम इक्वल करेंगे 1। क्यों करेंगे 1? देखिएगा यहाँ पे एच जो मेरा आगे जा चुका ना पार्ट, वहाँ पे मुझे ये 4 लिखने के बाद वहाँ पे आगे लिखना भी था एच कोमा टी एच टी एंड टी एच। ऐसा क्यों? ये देखिए जब आपने हेड कॉइन को थ्रो किया तो आपके पास 2 पार्ट्स, 2 टाइम्स कर रहे हैं ना, देखा 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 1 हो सकता है कि 1 टाइम्स एच आ जाए, दूसरी टाइम एच आ जाए, हेड आ जाए।
टेल टेल आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए। तो ये कंडीशन है, 4 कंडीशन है ना। आप देखिएगा यहाँ पे, तो जब हमारे पास ये पार्ट आ गया तो अब ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारा आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स है, और ये हमारे टोटल आउटकम्स है। देन अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट PE equal favorable outcomes upon टोटल आउटकम्स इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे चाहो तो m/n लिख सकते हो, A 1/4, यानी आंसर बस ये रहेगा। ठीक है, अदर देखिएगा बेटा, अब 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो हम कल रिवीजन भी करेंगे और कल हम ये आपको बता भी देंगे कि आगे और क्या क्या है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा इसलिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड माय वीडियो, liked and subscribed please, thank you।